सभी को नमस्कार। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी लेकर के। 198 प्रश्न हम कर चुके हैं। टोटल हमारे पास 450 प्रश्न है, जिसमें से 198 हम अब तक कर चुके हैं। 199th क्वेश्चन लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी को। सबसे पहला प्रश्न 199, संयोगादि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को कहा जाता है। यहाँ से देखिए, वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? तात्पर्य नहीं जी, अभिधा नहीं, व्यंजना बिल्कुल सही, व्यंजना कहा जाता है, लक्षणा भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 199 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज्ञानस्य विषयो यन्यः इत्यत्र अन्य शब्दस्य कः अर्थः? ज्ञानस्य विषयो यन्यः इत्यत्र अन्य शब्दस्य कः अर्थः? विषयादन्यः, फलादन्यः, शब्दादन्यः या फिर ज्ञानादन्यः? ज्ञानस्य विषयो यन्यः, अन्यः मतलब फलात् अन्यः, फलादन्यः। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अधस्तन पक्षेषु कतमस्मिन् आलंकारिक मतानुसारतः शब्द संकेतो गृह्यते? अधस्तन पक्षेषु कतमस्मिन् आलंकारिक मतानुसारतः शब्द संकेतो गृह्यते। ठीक है, तो इसमें जो है शब्द संकेत अलंकारिक मतानुसार शब्द संकेत किस में ग्रहण किया जाता है? तो सही उत्तर लगाइए, जाति विशिष्ट व्यक्तौ। ठीक है, जाति विशिष्ट व्यक्तौ शब्द संकेतः गृह्यते, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संकेत ग्रह में शब्द का अर्थ अपोह मान्य है। अपोह को कौन मानते हैं? सीधे सीधे ये प्रश्न है। तो नैयायिक नहीं मानते हैं, वेदांती भी नहीं मानते हैं, बौद्धों के द्वारा अपोहवाद स्वीकार किया जाता है और मीमांसकों के द्वारा तो तात्पर्यार्थेषु केषुचित्। इस तरह से आचार्य मम्मट ने तात्पर्य नामक वृत्ति के विषय में कहा है कि मीमांसक इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी हैं। केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले हैं। जातिरेव संकेत ग्रहस्याधारः इति मन्यन्ते। ऐसा कौन मानते हैं? जाति में ही जो है संकेत ग्रहस्य आधारः, जाति में संकेत ग्रह का आधार मानते हैं मीमांसक। अन्विताभिधानवाद मत है, किसका है? आनंदवर्धन का नहीं, इनका तो ध्वनि मत है। ठीक है, भाट मत है, प्रभाकर मत है या मम्मट का मत है। तो आनंदवर्धन और मम्मट दोनों आपके कट गए। अब आपके पास बचते हैं प्रभाकर मत और भाट मत, कुमारिल भट्ट का मत या फिर प्रभाकर मिश्र का मत। तो सही उत्तर हो जाएगा, अन्विताभिधानवाद मानने वाले हैं प्रभाकर मिश्र। और कुमारिल क्या मानते हैं? कुमारिल मानते हैं अभिहितान्वयवाद। ठीक है, कुमारिल का है अभिहितान्वयवाद और प्रभाकर का है अन्विताभिधानवाद। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 205, संकेत ग्रहस्य प्रधानम साधनम लोकव्यवहारः, आप्तवाक्यम, उपमानम या फिर कोशः? तो संकेत ग्रह का जो प्रधान साधन है वह लोक व्यवहार होता है। ठीक है, लोक व्यवहार के द्वारा संकेत ग्रह सबसे अधिक किया जाता है या उसका सबसे ये जो है प्रधान साधन है। मीमांसकानां मते शब्दानां शक्ति ही, मीमांसकों के मत में शब्दों की शक्ति जाति में होती है, व्यक्ति में होती है, जाति विशिष्ट व्यक्तौ, जाति विशिष्ट व्यक्ति में होती है या फिर उपाधौ, उपाधि में होती है। तो मीमांसकों के अनुसार शब्दानाम शक्ति जातौ, ठीक है, जाति में मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 207। ये कहाँ तक इसमें दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। तदगतम च डैश
काव्य कारणतावच्छेदकतया सिद्धो जाति विशेषः उपाधि रूपम वा खंडम पूरयतः काव्यत्वम शब्दत्वम कारणत्वम या फिर प्रतिभात्वम। ठीक है, तदगतम च प्रतिभात्वम, तदगतम च प्रतिभात्वम काव्य कारणतावच्छेदकतया सिद्धो जाति विशेषः उपाधि रूपम वा खंडम। तो प्रतिभात्वम आपका यहाँ पर जो आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे प्रतिभात्वम इस शब्द से करेंगे, आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 208वां प्रश्न, काव्य प्रकाशानुसारम गुणीभूत व्यंग्यम नास्ति। काव्य प्रकाश के अनुसार गुणीभूत व्यंग्य नहीं है। अगूढ़ः, अस्फुटः, अपरस्यांगः या फिर सुंदरः। सही उत्तर आपको देना है, तो गुणीभूत व्यंग्यम सुंदरः ये जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। अभिहितान्वयवाद इससे संबंध है का, इससे संबंध है मतलब अभिहितान्वयवाद किससे संबंधित है। अभी पीछे हमने बात की थी, तो अभिहितान्वयवाद देखिए तात्पर्यार्थ नहीं, व्यंग्यार्थ नहीं, संकेतितार्थ नहीं, प्रभाकर मत है। अन्विताभिधानवाद जो है कुमारिल मत है और अभिहितान्वयवाद ये प्रभाकर मत है। तो संबंधित किससे है? अच्छा मत नहीं पूछा है क्योंकि ये तो वैसे भी कुमारिल का मत है। अभिहितान्वयवाद कुमारिल का मत है और अन्विताभिधानवाद जो है, अन्विताभिधानवाद, क्षमा कीजिए इस क्वेश्चन को ठीक कीजिए एक बार, अन्विताभिधानवाद प्रभाकर का मत है। और यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये तात्पर्यार्थ से संबंधित है। ठीक है, अन्वित अभिहितान्वयवाद जो संबंधित है तात्पर्यार्थे सुकेशुचित, ऐसा कहकर के आचार्य मम्मट मीमांसकों के सिद्धांत को उपस्थापित करते हैं। तो फिर उसके बाद ही अन्विताभिधानवाद और अभिहितान्वयवाद दोनों मतों की चर्चा करते हैं। तो तात्पर्यार्थ के संदर्भ में इसकी चर्चा की गई है। तो यह किससे संबंधित है? तात्पर्यार्थ, जो तात्पर्या नामक वृत्ति है उससे संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। तात्पर्या वृत्ति स्वीक्रियते अगला प्रश्न है, मीमांसकों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन ये पूछते हैं अभिहितान्वयवादी स्वीकार करते हैं या अन्विताभिधानवादी स्वीकार करते हैं। तो सही उत्तर हमें बताना है इसमें। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अन्विताभिधानवादी तो जो है अभिहितान्वयवाद कुमारिल भट्ट जो है इसको स्वीकार करते हैं। कुमारिल भट्ट मत है ये अभिहितान्वयवाद, और वो ही तात्पर्या नामक वृत्ति को स्वीकार करते हैं। पिछले जो प्रश्न था उसमें अन्विताभिधानवाद दिया हुआ था, अगर अभिहितान्वयवाद होता तो तात्पर्य, वो जो आपका प्रश्न था वो विकल्प वहां पर सही हो सकता था। ठीक है, तो यहां पर जो सही विकल्प है आपका तात्पर्य वृत्ति स्वीकार की गई है अभिहितान्वयवादियों के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 211, प्रश्न संख्या 211 देखिए थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पर, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तात्पर्यार्थोपिकेषु चित कथनम संबुध्यते। तो ये तात्पर्यार्थोपिकेषु चित इनके किसके मत का संकेत है ये बताना है। तो मीमांसकों का मत है, इसी के बारे में हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मीमांसक। आइए आगे बढ़ते हैं। वाच्य एव वाच्यार्थ इति के वदन्ति। वाच्य एव वाच्यार्थ, वाच्य एव वाच्यार्थ इति के वदन्ति, ऐसा कौन कहते हैं कि वाच्य ही वाक्यार्थ होता है? तो ऐसा अभिहितान्वयवादी भी नहीं कहते, अन्विताभिधानवादी कहते हैं वाच्य एव वाक्यार्थ। भक्तिवादिनः और व्यक्तिवादिनः आपके दोनों गलत हो जाएंगे। थोपिकेषु चित, तो तात्पर्य कर दीजिए, तात्पर्यार्थोपिकेषु चित, तो तात्पर्य आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 214। तो प्रश्न संख्या विशिष्टा एव पदार्थः वाक्यार्थः न तो पदार्था नाम वैशिष्ट्यम वैजात्यम वैधर्म्यम या फिर संयोजनम। सही उत्तर आपको देना है। तो विशिष्टा एव पदार्थाः वाक्यार्थः न तो पदार्था नाम वैशिष्ट्यम, ये वैशिष्ट्यम आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाच्य एव, ऊपर से उठा लीजिए, वाच्य एव वाक्यार्थः, अभी तो आया था ऊपर किसी प्रश्न में, वाच्य एव वाक्यार्थ
इत्यन्विताभिधानवादिनः, वाच्य एव वाक्यार्थ इत्यन्विताभिधानवादिनः। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 216। अभिहितान्वयवादिनां मतेन अपदार्थोपि वाक्यार्थः किम उच्यते। अपदार्थोपि वाक्यार्थः किम उच्यते अन्विताभिधानवादिनां मते। तो तात्पर्यार्थ, क्योंकि तात्पर्यार्थ को ही वो मानते हैं, वृत्ति मानते हैं, तो तात्पर्यार्थ एव उच्यते। अपदार्थोपि वाच्यार्थ तात्पर्यार्थ उच्यते, ऐसा हो जाएगा। शाब्द बोधे अन्विताभिधानवादः कई रंगी क्रियते। शाब्द बोध में अन्विताभिधानवाद को कौन स्वीकार करते हैं। तो प्रभाकर मिश्र जो है शाब्द बोध में अन्विता, सीधे सीधे अन्विताभिधानवाद प्रभाकर मत है, तो जब भी आएगा अन्विताभिधानवाद को आपको प्रभाकर मत से जोड़ देना है। और जब अभिहितान्वयवाद आएगा तो आपको उसको कुमारिल से जोड़ देना है, ठीक है। अन्विताभिधानवाद में पहले पदों को अन्वित किया जाता है, फिर अभिधा शक्ति आती है, और अभिहितान्वयवाद में पहले अभिधा शक्ति आती है, उसके बाद पदों को अन्वित किया जाता है। दोनों में इतना फर्क है। प्रश्न संख्या 218 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 218 क्या कहता है। मम्मट ने आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष व पुर पदार्थोपि वाक्यार्थः कहकर किस वाद का संकेत किया है। अब इन्होंने तात्पर्यार्थ कह दिया और आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो, कुछ हो आगे तो कटा होगा, विशेष व पुर पदार्थोपि विशेष व पुर पदार्थोपि वाक्यार्थः कहकर किस वाद का संकेत किया है। तो इन्होंने जो है अभिहितान्वयवाद का संकेत किया है। आचार्य मम्मट ने ऐसा कह करके अभिहितान्वयवाद का संकेत किया है। क्या हो गया, क्यों नाराज हो भाई। अभिहितान्वयवाद का संकेत किया है। अगला प्रश्न है अभिहितान्वयवाद मत है। अभिहितान्वयवाद जो है कुमारिल भट्ट का मत है, मम्मट का है नहीं, प्रभाकर का है नहीं, आनंदवर्धन का है नहीं। तो ये मत है आपका कुमारिल भट्ट का, मीमांसक कुमारिल भट्ट का। कुमारिल भट्ट मीमांसा के बड़े उद्भट आचार्य हैं और भाट संप्रदाय जो है उन्हीं के नाम पर चलता है। उसके बाद पार्थ सारथी मिश्र आते हैं उसी संप्रदाय में, जिन्होंने की पुस्तक लिखी थी शास्त्र दीपिका, और कुमारिल भट्ट ने लिखी है श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, ये और टुप्टिका, ये उन्होंने जो है शबर भाष्य की व्याख्या लिखी है। तो और प्रभाकर मिश्र जो है वो बृहति उन्होंने लिखी है। वो मीमांसा के जो दो संप्रदाय चल पड़े, कुमारिल और प्रभाकर के नाम पर, दूसरे संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य हैं। उनके बाद जो प्रतिष्ठित आचार्य आते हैं प्रभाकर संप्रदाय में, वह है शालिकनाथ मिश्र, जिन्होंने प्रकरण पंचिका लिखी। और इधर कुमारिल भट्ट के जो बाद आए वो थे पार्थ सारथी मिश्र, जिन्होंने शास्त्र दीपिका लिखी। तो इतना सामान्य ज्ञान जो है आपको होना चाहिए इसके बारे में। मम्मट के अनुसार रस दोष हैं। मम्मट के अनुसार रस दोष कितने हैं, तो ये बताना है मम्मट के अनुसार रस दोष कितने हैं। कितने स्वीकार किए भाई मम्मट ने रस दोष, तो मम्मट ने 13 रस दोष स्वीकार किए हैं। दोषाः कतिधाः मताः, दोष कितने प्रकार के बताए, एक बार रस दोष का, एक बार बताया कि दोष कितने प्रकार के हैं। तो पंचधा दोषा पंचधा मता, ठीक है। इसके बाद आ जाइए न, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं कि आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी हो। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, न डैश स्वपदेनोक्ता वपि संचारिणः क्वचित, न डैश स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः क्वचित। 222वां प्रश्न है। तो न दोषः, दोष की बात कर रहे हैं ना, न दोषः स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः क्वचित, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न इधर आएगा, डैश हतिर दोषो रसश्च मुख्या तदाश्रयाद वाच्यः। इसका उत्तर देखते हैं।
लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ है, वाक्यार्थ है या फिर मुख्यार्थ है? सही उत्तर हतिर्दोषः। लक्ष्यार्थ हतिर्दोषः, वाच्यार्थ हतिर्दोषः दोषो, वाक्यार्थ हतिर्दोषो या फिर मुख्यार्थ हतिर्दोषो। सही उत्तर आपको देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यार्थ हतिर्दोषो। रसश्च मुख्या तदाश्रयाद वाच्यः, मुख्यार्थ हतिर्दोषो। ठीक है, एषु को अर्थ दोषः, अर्थ दोष कौन सा है? अधिकाक्षरता, ग्राम्यत्वम, श्रुति कटुता या फिर समास बहुलता। सही उत्तर आपको देना है कि इनमें से अर्थ दोष है ग्राम्यत्वम। ठीक है, रसापकर्षका दोषा, उक्ति किस आचार्य की है? रसापकर्षका दोषा। ठीक है, तो ये आचार्य मम्मट की बात कर रहे हैं, काव्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट की यह उक्ति है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रसापकर्षकः कः रसापकर्षकाः भवन्ति, काव्यस्य अपकर्षका के रसापकर्षका दोषा। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। साक्षात् संबंधेन दोषस्य कुत्र स्थिति, रसे शब्दे अर्थे वाक्ये वा। रसस्य कुत्र स्थिति, तो रस साक्षात दोषस्य रसापकर्षका, जो दोष होते हैं रस के अपकर्षक होते हैं, तो दोष की स्थिति कहाँ होगी? दोष की स्थिति जब रस के अपकर्षक हैं तो रस में ही होगी और कहीं हो नहीं सकती। तो दोष की स्थिति कहाँ होगी? रसे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 228 है। मम्मट मतेन दोषाणां लक्षणं किं? मम्मट मतेन दोषाणां लक्षणं किं? वाक्यापकर्षको धर्मः। अच्छा, ये दोषाणाम लक्षण पूछ रहे हैं ना। शब्दापकर्षको धर्मः, रसापकर्षको धर्मः या फिर अर्थापकर्षको धर्मः। तो मम्मटस्य मते दोषाणाम लक्षणम किम? तो रसापकर्षको धर्मः दोषाः या दोषः, एक वचन कर लीजिए। आइए 229वां प्रश्न, यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है तो उसको देखते हैं, इधर आया होगा। 229वां प्रश्न कटा हुआ है। तो दोषाः कस्यापकर्षकाः भवन्ति, ये प्रश्न है। दोषाः कस्यापकर्षकाः भवन्ति, इसके 4 विकल्प मैं आपको दे देता हूँ। अर्थस्य, गुणस्य, रीतेः या फिर रसस्य। दोषाः कस्यापकर्षकाः भवन्ति, सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका। दोषाः रसस्य अपकर्षकाः भवन्ति, रसापकर्षकाः दोषाः, ऐसी पंक्ति भी प्राप्त होती है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युरचल स्थितयो गुणाः, ऐसा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ भी इसको थोड़ा बदल देते हैं। उत्कर्ष हेतवा प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, ऐसा आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं। तो गुणाः यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 230 प्रश्न अब तक आपके हो चुके हैं। आइए 231वें प्रश्न की तरफ करें। काव्यस्य उत्कर्ष हेतवा के, उत्कर्ष हेतवा प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। तो गुणः केवल आचार्य मम्मट कहते हैं उत्कर्ष हेतवस्ते स्यु रचल स्थितयो गुणाः, तो यहाँ पर गुणः आपका सही उत्तर हो जाएगा। रसस्य अंगिनो धर्मः के, ये रसस्यांगिनो धर्म शौर्यादय इवात्मना, ये तो मतलब इससे पहले की कारिका हमें देखनी है, वहां पर पता चलेगा कि रसस्य अंगिनो धर्माः के। तो इसका सही उत्तर आप लिख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा रसस्य अंगिनो धर्माः गुणा। ये रसस्य अंगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मना ते गुणाः। ठीक है, ये धर्माः ते गुणाः, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 233। प्रश्न संख्या 233 का आपका प्रश्न है। मम्मट मते कति पदगताः दोषाः भवन्ति। मम्मट मत में पदगत दोष कितने हैं ये आपको बताना है। तो मम्मट मत में पदगत दोष है 16। ठीक है, मम्मट मत में पदगत दोष कितने हैं? तो पदगताः दोषाः षोडश भवन्ति या षोडशाः भवन्ति। ठीक है, षोडश अपने आप में बहुवचन है। मम्मट मते कति गुणाः सन्ति, गुण कितने हैं मम्मट के मत में? प्रश्न संख्या 234। तो गुणाः सन्ति रसस्य अंगिनो धर्माः गुणाः, ये रसस्यांगिनो धर्माः
शौर्यादय इवात्मना उत्कर्ष हेतवस्ते स्यु रचल स्थितयो गुणाः। और ये तो आचार्य मम्मट कहते हैं। और उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, ऐसा जो है आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। तो दोनों का उत्तर यही होगा। मम्मट मते गुणाः सन्ति रसस्य अंगिनो धर्मः। ये रसस्य अंगिनो धर्मः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यु रचल स्थितयो गुणाः इति कस्योक्ति। तो आचार्य मम्मट की यह उक्ति है। इसको तो हमने कई बार उच्चारण कर लिया, अब याद हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न संख्या 236। तो मम्मट की सम्मति में गुण है। मम्मट की सम्मति में गुण क्या है? तो मम्मट की सम्मति में गुण होते हैं रसस्य उत्कर्षाधायक तत्वानि। ठीक है, मम्मट मते क्या प्रश्न है? गुणाः सन्ति रसस्य उत्कर्षाधायक तत्वानि। तो आज 236 प्रश्नों को हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। इसके आगे जो प्रश्न होंगे वो अगली वीडियो में आपको और प्राप्त हो जाएंगे। 450 प्रश्न हम इस श्रृंखला में पूरा करेंगे। इसके अलावा जो UPHESC परीक्षा का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि कॉमन पेपर होता है, उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और बाकी जितने भी आपका सिलेबस है उसके वीडियो तो आपको साथ साथ प्राप्त लगातार हो रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में प्रश्न संख्या 237 से।